राजधानी लखनऊ में चिन्हट स्थित सिद्धिदात्री मां छोहरिया शक्तिपीठ में 80 सजातीय निर्धन बेटियों का विवाह उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर लल्ला बाबा ने कहा, कन्यादान महादान। बताते चले कि चिन्हट में पिछले 24 सालों से मां छोहरिया माता के आशीर्वाद और लल्ला बाबा के अथक प्रयास से यह विवाह कार्यक्रम संपादित होता रहा है और इस विवाह में बहुत से लोगों का सहयोग भी रहता है और यह आयोजन बड़ा ही भव्य रहता है। इस अवसर पर भंडारे का भी आयोजन मां सिद्धिदात्री छोहरिया के प्रांगण में किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस अवसर पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सोनौली से चलकर श्री राम जानकी मंदिर के प्रधान पीठाधीश महंत बाबा शिव नारायण दास जी और उनके शिष्य शंभुनाथ जी का भी आगमन रहा। जानकी मंदिर के प्रधान पीठाधीश महंत बाबा शिव नारायण दास जी ने कहा कि लल्ला बाबा का यह प्रयास बहुत ही सराहनीय है। आने वाले समय में जो काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करते हैं वो काम क्षेत्र में लल्ला बाबा कर रहे हैं। हम सभी इसमें सहयोग करेंगे और सरकार से भी इसमें सहयोग करने की गुजारिश करेंगे कि आभा बहुत ही निराली है और माँ की असीम कृपा से मैं सारे कार्यक्रम छोड़कर इस आयोजन में शामिल हो पाया। यह मेरा सौभाग्य है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विवाह छोहरिया माता मंदिर चिराड़ से कराओ। कल चिन्हट में माताजी के दरबार में एक बड़ा आयोजन हुआ और पिछले कई सालों से आयोजन हो रहा है। कल लगभग 80 लड़कियों का विवाह हुआ, आप भी इसके साक्षी बने। क्या कहना चाहेंगे इस आयोजन को लेकर? हम तो बहुत खुशी हुआ और यहाँ आने का प्रोग्राम हमारा था ही, लेकिन माता रानी का विशेष कृपा हुआ तो हम सारे प्रोग्राम को छोड़ते हुए कैंसिल करते हुए दरबार में माता रानी हमको बुलाए और यहाँ पर आने पर दृश्य देखे तो हम खुशी से झूम उठे और ओतप्रोत हो गए। और लल्ला बाबा का कार्यक्रम देख करके मैं बहुत खुश हूँ। जो मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में गरीब कन्याओं का और बच्चों का विवाह कराकर सरकार द्वारा विवाह होता है, वो हमारे लल्ला बाबा ने इस मंदिर में माता रानी का विगत 25 सालों से गरीब कन्याओं और बच्चों का शादी ब्याह कराते आते हैं। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि लल्ला बाबा अपने आप में एक सरकार है? बिल्कुल सरकार है। सरकार के जैसा इन्होंने गरीब कन्याओं का और बच्चों का शादी करवा करके और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करवाया। ये विगत 25 सालों से कार्यक्रम हो रहा है। मैं तो पहली बार इस कार्यक्रम में आया और सब दृश्य देख करके मैं समझिए कि खुशी से झूम उठा। अच्छा, हम लोगों ने देखा है अक्सर जब विवाह नज़दीक आता है तो जैसे एक पिता को चिंता होती है विवाह की लड़कियों की, उस तरह की चिंता लल्ला बाबा के चेहरे पे दिख रही थी। वैसे अकल जितनी भी बच्चियों का शादी हुआ सबके पिता समान ये व्यवहार करते हुए उनका कल्याण का कार्य किया। तो क्या कहना चाहेंगे लल्ला बाबा को इस पुनीत काम में जो आगे कैसे और आगे और बढ़ाया जाएगा इस कार्यक्रम को? लल्ला बाबा का हर तरह से सहयोग किया जाएगा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी से इनकी भेंट वार्ता करा करके और उनसे भी यहाँ का कार्यक्रम में सहयोगी होने का और यहाँ उपस्थिति दर्ज कराने का आग्रह किया जाए। अच्छा, कुछ ऐसी भी शक्तियाँ यहाँ देखने को मिलती हैं कि पूरे आयोजन को जो है बिगाड़ना चाहती हैं? नहीं, यहाँ शक्ति जो वायरस टाइप की है वो अपने आप माता रानी की कृपा से दमन हो जाती है। सोनौली राम जानकी मंदिर जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर अवस्थित है, नेपाल का बॉर्डर लगता है, जो श्री राम जानकी मंदिर के नाम से विख्यात है, जो गोरखनाथ का शाखा है। और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के स्थान से अब उनसे अटैच हैं, उनके आशीर्वाद से ही सारे कार्यक्रम होता है। और दूसरी बात है कि मैं वहाँ से सोनौली बॉर्डर से चल करके माता रानी के दरबार में पहुँचा हूँ। लल्ला बाबा का आदेश गया और छुआरी माता का आशीर्वाद हुआ।
उनकी प्रेरणा हुई मेरे हृदय में, और मैं वहाँ से चल कर के सारी कार्यक्रमों को दरकिनार करते हुए मैं माता रानी के दरबार में पहुँचा, और यहाँ का दृश्य देख करके मैं भाव विभोर हो गया। और लल्ला बाबा से मैं आग्रह किया कि ये कार्यक्रम तो मुख्यमंत्री द्वारा होना चाहिए, आप क्यों नहीं मुख्यमंत्री को इन्वाइट किए? तो कहे कि अब आप आ गए तो इसके बारे में सोचा जाएगा, माननीय जी से मिल करके इस प्रोग्राम में उपस्थिति दर्ज कराने का आग्रह किया गया। अच्छा बाबा जी, जिस तरह से देखा जाए तो देश, भारत देश सहे सनातनियों का देश रहा है, और एक ऐसा संत बैठा है उत्तर प्रदेश की गद्दी पे और तमाम आताताइयों को उसने धराशायी कर दिया। बिल्कुल, अभी कुछ और भी बाकी हैं, उन सबका भी लिस्टिंग हो गया है। इसके बाद उन लोगों का भी मरम्मत और इंतजाम होगा। कोई भी गलत कार्यक्रम इस प्रदेश में बिल्कुल मान्य नहीं है। अच्छा, एक बात और सुनने में आ रही है कि अभी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव चल रहा है पूरे देश में, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को 4 जून के बाद पद से हटाते हुए दूसरी जिम्मेदारी दी जाएगी। इट इज इम्पॉसिबल मैटर, ये असंभव बात है। ये तो रिमराइज है, विपक्षी पार्टी वाले कहते हैं कि भाजपा में ये चल रहा है, वो चल रहा है, जबकि कुछ नहीं चल रहा है। जो यथावत है पहले से जो है वो आज भी है, और इसके इलेक्शन के बाद भी रहेगा, और सीट 80 का 80 निकाला जाएगा। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोच है उसको आगे की तरफ बढ़ाने का काम किया जाएगा, और भविष्य में पूरी दुनिया भी जानेगी, आज भी जान रही है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी क्या हैं और क्या कार्रवाई कर रहे हैं। बाबा जी, कल जिस तरीके से एक उत्साहपूर्वक वैवाहिक कार्यक्रम आपके द्वारा संपन्न हुआ, तमाम सन्यासी ऋषिगण आए हुए थे, तमाम जो है संत आए हुए थे पूरे उत्तर प्रदेश से, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पे? आपके गुरुजी भी आए थे नेपाल बॉर्डर से। अब तो हम यही कहना चाहेंगे कि अभी तक तो हम जितना हमसे हो सकता था अकेले दौड़ भाग करके करते थे। अब हमारे इस कार्यक्रम में चार चांद लगाने के लिए हमारे महाराज जी आ गए, और भी लोग आएंगे आ गए। अब ये बात सरकार तक पहुंचा के इन लड़कियों को और कुछ किया जाएगा। देश में राम और लक्ष्मण, योगी मोदी जी को, योगी जी को हम तो राम लक्ष्मण के रूप में देखते हैं कि देश में राम बैठे हैं, प्रदेश में लक्ष्मण बैठे हैं, और अब ये बात लक्ष्मण तक पहुंचेगी तो इसमें और 4 चांद लगाए जाएंगे। अच्छा, जिस तरह से वैवाहिक कार्यक्रम कल संपन्न हुआ, जिस तरह से अपार भीड़ देखने को वहाँ मिली, सारी व्यवस्था थी बारातियों के लिए, खाना पीना सारा इंतजाम आप लोग के द्वारा किया गया था, क्या कहना चाहेंगे जो क्षेत्र के लोगों का किस तरह से सहयोग इस कार्यक्रम में मिला? क्षेत्र का सहयोग हमारा पूरा भरपूर क्षेत्र का सहयोग है। कुछ भक्तों ने कल कहा कि हम तो नाम सुनते थे लेकिन पहली बार आए हैं, हमारा हृदय तत्व हो गया, मन गदगद हो गया, और हमेशा इन बच्चियों के लिए काम करेंगे, साथ रहेंगे। तो क्या इस तरह का भी कोई योजना है कि साल में जैसे एक बार ये होता है, ये 25वां साल था, पिछले 20-24 सालों से आप कर रहे थे, तो क्या योजना है कि साल में इस काम को 2 बार 3 बार कराया जाए? सरकार का सहयोग मिलेगा, जनता का सहयोग मिलेगा, जो लोग हैं धन और तन मन धन खर्चा करके, तो हम तो कुछ करते नहीं, माँ जैसा चाहेगी करवाती रहेगी, हमको करने में क्या है। 2 बार विवाह होंगे, बहुत अच्छा रहेगा। गरीबों के कल्याण के लिए वो हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विवाह छोरिया माता मंदिर से कराओ, ये हमारा नारा है। छोरिया माता मंदिर में कल एक विवाहिक समारोह संपन्न हुआ है, और लगभग 80 कन्याओं का विवाह संपन्न हुआ, अभी उसके साक्षी बने हैं, और एक मठ से आप आते हैं जहाँ बड़ी व्यवस्था है, क्या करना चाहेंगे? छोरिया माता स्थान को भी आपने देखा, बिल्कुल ही मन गदगद हो गया, और माता की, रानी छोरिया माता की अद्भुत कृपा जो है लग रहा था, वो लगभग 80 कन्याओं में माता जी का दृश्य दिख रहा था, और एक दिव्य और भव्य जो है जो आयोजन हुआ, निश्चित रूप से इससे पूरा लखनऊ गौरवान्वित है जो है। और यह इस प्रकार का कार्यक्रम जो पूज्य लल्ला बाबा ने एक कार्यक्रम किया है, यह बधाई के पात्र है, और निश्चित रूप से संत समान लल्ला बाबा के साथ है। अच्छा, सबसे खास बात रही कि इस पूरे आयोजन में किसी तरह का सरकारी सहयोग पिछले 25 सालों से लल्ला बाबा ने नहीं लिया। ये लल्ला बाबा की इतनी ऊर्जा का एक प्रताप है। आज कल हम लोगों ने देखा, कुछ हमारे गुरुदेव जी
महंत नारायण दास जी जो सनौली पीठाधीश्वर हैं, खुद उनके साथ मैं सानिध्य में मैं उपस्थित रहा। बहुत ही दिव्य और अनुपम दृश्य था जो है। यहाँ की जनता का जो है जो अपार जनसैलाब देखा गया और यहाँ के स्थानीय लोगों का जो है निश्चित रूप से लल्ला बाबा बधाई के पात्र हैं। और मैं उनका किस शब्दों में व्याख्या करूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। निश्चित रूप से आने वाला समय जो है और ऐसा होगा कि लल्ला बाबा का आज 80 कराए शादी जो है, मुझे लगता है कई सैकड़ों की संख्या में शादियाँ यहाँ छोड़िया माता मंदिर पे होगी। हम लोग लल्ला बाबा से ये वादा करते हैं, यह बातें हम लोग माननीय मुख्यमंत्री तक भी पहुँचाएंगे और अगले कार्यक्रम में हम चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी खुद आकर के इस कार्यक्रम में शरीक होकर के कन्याओं की शादी संपन्न करें।